इंडिया 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 इंडिया। आज जहां भारतीय वैज्ञानिकों के चर्चे पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं, जहां कभी चंद्रयान 3 की सफलता और साथ ही सूर्य पर मिशन के चर्चे चारों ओर हैं। ऐसे में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स जूनियर्स प्रतियोगिता से जुड़े दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने और देशों के साथ कड़े मुकाबले में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को हासिल कर अपना सिक्का जमा दिया है। ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ा ग्रीस के वोलोस में 24 से 30 सितंबर के बीच कराया गया, जिसमें और देशों के साथ भारत से स्कूली प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता से जुड़े सभी सवालों के उत्तर का चतुराई से जवाब देकर भारत में बसती प्रतिभा का एक बड़ा उदाहरण पेश किया, जिसने तिरंगे की आन बान शान को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर गर्व से लहराया। तो आइए ले चलते हैं और सीधी चर्चा करते हैं इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रतिभागी से। हाल ही में ग्रीस में सेकंड इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर भारत ने भी अपना सिक्का जमा दिया है, जहां पर भारत की झोली में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल गिर गए हैं, जिसकी कामयाबी जाती है हमारे भारतीय स्टूडेंट्स को। तो ऐसे में गोल्ड मेडल जीतने वाले एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो कि राजस्थान के कोटा से आते हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके का कंपटीशन था, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में साइंस में अपना बेहतरीन सिक्का जमाया है, जहां पर चंद्रयान 3 की खूबसूरती से कामयाबी से लैंडिंग हुई है, और जिसके चलते साइंस को आगे बढ़ाते हुए भारत ने इस एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में भी गोल्ड मेडल लाने का काम किया है। तो ऐसे में हम उस बच्चे से बात करेंगे और उस जर्नी के बारे में जानेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरुष, और अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, कौन से स्कूल से हैं, कहां से आते हैं, फिर हम उस जर्नी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम आरुष मिश्रा है और मैं माँ भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा राजस्थान से हूँ, और अभी मैं क्लास 10th में हूँ। मेरा जो आपसे सवाल है, ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके का जो सिलेक्शन प्रोसेस था जो आपको ग्रीस तक ले गया? जब मैं क्लास 9 में था तब मैंने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस यानी NSCJS करके एक एग्ज़ाम दिया था, वो मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड जूनियर प्रोग्राम के थ्रू मैं ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप जूनियर एस्ट्रोनॉमी में सिलेक्ट हुआ, जो कि नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में कंडक्ट हुआ था। उसमें 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से मैं एक था, और हमारा 19 दिन का एक यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंप था, जिसमें कि हमें पढ़ाया भी गया और हमारे एग्जाम्स भी लिए गए बेस्ड ऑन थ्योरी, डेटा एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। उन एग्जाम्स के बेसिस पर हमें सिलेक्ट किया गया और 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीस में। तो ऑफ कोर्स इंडिया की झोली में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो गिरा है, जिसमें से गोल्ड लाने वाले आप हैं, और भी कंटेस्टेंट में से मेरा जो आपसे सवाल जाता है, जब आपने ग्रीस में ये पहला कदम रखा तो क्या फील थी उस दौरान? बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि हाँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ एक ग्रीस आया हूँ, एक विदेश में, और दिल में ये जज्बा था कि हाँ, यहाँ पे आके इंडिया को जिताना है। तो दिल में ये जज्बा था कि इंडिया को जिताना है और कुछ कर दिखाना है। तो ऐसे में साइंस के इस फील्ड में जहाँ पे इंडिया आगे ही प्रगति करता जा रहा है, जो कि चंद्रयान 3, उसके बाद सूर्य का मिशन, वो इसका जीता जागता एक सबूत है। तो ऐसे में जब ग्रीस में आप जीते उस कंपटीशन को लेकर, जो कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ा था, किस तरीके के सवालात थे जो आपको आंसर करने पड़े उस कड़ी मशक्कत से जूझते हुए जो आप आगे बढ़े? हमारे 2 टाइप्स के एग्जाम थे, एक थ्योरेटिकल एग्जाम और एक ऑब्जर्वेशनल एग्जाम। और ऑब्जर्वेशनल एग्जाम्स में भी 2 टाइप के एग्जाम थे, एक था डे ऑब्जर्वेशन यानी स्काई मैप राउंड, और एक था टेलीस्कोप राउंड। थ्योरेटिकल राउंड में हमें फिजिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स थे प्लस एस्ट्रोनॉमी बेस्ड प्रॉब्लम्स थे, और ऑब्जर्वेशनल एग्जाम में स्काई मैप राउंड में हमें कुछ कॉन्स्टलेशंस आइडेंटिफाई करने थे, कुछ स्टार्स को बाइनरीज, वेरिएबल्स, GKM कूल टाइप स्टार्स आइडेंटिफाई करने थे। और हमें टेलीस्कोप राउंड में वोलोस में सेंटोर माउंटेन्स हैं, तो हमें सेंटोर माउंटेन्स पे कुछ पॉइंट्स पॉइंट करने के लिए बोला गया, और हमने वो पॉइंट किया, उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन निकाला और उनके सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स यानी राइट एक्सटेंशन डिक्लिनेशन टेलीस्कोप के थ्रू लिखा। ऑब्वियसली अगला सवाल जाता है, कितनी जो है वो कंट्रीज थी टोटल पार्टिसिपेंट्स इस पर्टिकुलर प्रतियोगिता में? क्योंकि ये सेकंड इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स फॉर जूनियर्स था, तो इसलिए 15 ही देश इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, और पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो लगभग 60 पार्टिसिपेंट्स इसमें थे। तो ऐसा जैसा कि हम देख रहे हैं, भारत बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से वाइब्रेंट हो रखा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, और हम ग्लोबल से को लेकर भी भारत की जो है वो क्या कहते हैं, गति जो है वो बहुत बढ़ गई है। तो आपने किस तरीके का अनुभव लिया कि जब आपकी एंट्री हुई तो आज के भारत को किस तरीके का वेलकम मिला, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि सभी देश के लोगों के हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक ग्लोबल
लीडर हैं, तो सभी देशों को लगता था कि हाँ हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमें भी लगता था कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और सभी ने देखा है कि इंडिया एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में कितनी प्रगति कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे हमसे काफ़ी लोग सवाल भी पूछते थे कि चंद्रयान 3 के बारे में सवाल, आदित्य L1 के बारे में सवाल, और वहाँ पे इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे चाइना, वो भी हमसे काफ़ी सवाल पूछते थे और काफ़ी नॉलेज गेन करते थे। ऑब्वियसली हम अब चलते हैं आपके मेडल की तरफ। गोल्ड जो आपने पहना ही हुआ है, जो कि भारत की शान बढ़ा रहा है, और साथ में ब्लेजर पहना हुआ है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या जो है वो मोमेंट थी आपकी ज़िंदगी में जब आपको ये पता लगा कि आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट विनर फ्रॉम इंडिया? जब मेरा नाम अनाउंस किया गया गोल्ड मेडल में, तो मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ और काफ़ी प्राउड मोमेंट भी था। इंडियन फ्लैग लेके मैं स्टेज पे गया और IOA के प्रेसिडेंट ने मुझे गोल्ड मेडल दिया, तो काफ़ी अच्छा अनुभव था और काफ़ी प्राउड मोमेंट भी था कि हाँ मैं इंडिया को प्राउड करवा सकता। हमारी तरफ से भी इट इज़ अ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग गोल्ड फॉर इंडिया। एंड ऑफ कोर्स मेरा जो आखिरी सवाल जाता है, किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, या आपके साथ की जो पीयर ग्रुप है उन लोगों के लिए, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स साइंस के फील्ड में निकल करके आएँ, उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिले सरकार की तरफ से, और क्या चाह रहे हैं? सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है कि यंग और ब्राइट माइंड्स को ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दे रही है और हमें फंड भी कर रही है। लेकिन एक इम्प्रूवमेंट मैं यही चाह सकता हूँ कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन भी दे जो लोग मेडल्स जीत के आए हैं रिस्पेक्टिव ओलंपियाड्स में। क्योंकि कई देशों में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल चाइना, उन लोगों को गाँव का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है और वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। इवन इन द US देयर आर सम प्रोविजंस फॉर दैट। लास्ट वर्ड्स अपनी प्राउड मोमेंट से, अपनी एक फील से, भारत का जज्बा दिखाते हुए कुछ कहना चाहेंगे अपने वर्ड्स, जिससे एक तरीके के प्रोत्साहन मिले और जनरेशंस को टू फॉलो दीज स्टेप्स एंड डू समथिंग फॉर इंडिया? I would say that the scientists in our country are doing so much for us. The Chandrayaan 3 mission, the Aditya L1 mission launched recently. तो आप इन सभी से प्रोत्साहन लीजिए और आप ये सोचिए कि इंडिया को आप कैसे प्रगतिशील बना सकते हैं। और इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन बर्ड्स। सो हमें वापस से इंडिया को वो प्राइड दिलवाना है और इंडिया को वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनाना है हर फील्ड में। सर बहुत बहुत नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपने उन स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है जो मेडल लेके आए हैं भारत के लिए इस सेकंड इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ऐसे में उस जर्नी के बारे में बताएंगे, और आई वुड लाइक टू नो द प्रोसेस ऑल्सो ऑफ द सिलेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन दिस टफ एग्जामिनेशन। जैसे आपने पूछा है कि ये एग्जामिनेशन वाकई टफ है, क्योंकि हमको जो है भारत को जो है रिप्रेजेंट करना है कहीं जाके, तो हमारा प्रेस्टीज डिपेंड करता है कि उनका परफॉर्मेंस के ऊपर। तो हमको बेस्ट से बेस्ट लड़का जो है इंडिया में जो इस क्लास 8, 9, 10 लेवल में आता है उनको चुनना पड़ेगा। तो एक चुनौती है ये। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं कि 7-8 महीने पहले टेस्ट शुरू कर दिया जाता है। तो पहले फर्स्ट लेवल टेस्ट जो होता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, वो लोग एक नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन करके एक टेस्ट करते हैं। वो वहाँ से 300 करीब लड़के चुनते हैं जो सेकेंड लेवल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो अब सेकंड लेवल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स मैथ्स में ज़्यादा और एस्ट्रोनॉमी जनरल कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा फोकस करके सेकंड लेवल टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग 20 बच्चे जो है एक ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, तो हम लोग उसके लिए सिलेक्ट करते हैं। सर पूछना चाहूँगा कि कितने बच्चे फिर नेहरू साइंस सेंटर के जो तैयारी है वहाँ तक पहुँचते हैं? 25 बच्चों का इंतजाम रहता है। इस बार 20 आए थे, तो 20 या 22 शायद आए थे, तो उनको जो है एक्सपोजर दिया गया। उसके बाद फिर नेहरू साइंस सेंटर से सारी तैयारियां होती हैं? नेहरू साइंस सेंटर से सारी तैयारी, इसका पैसा पूरा सरकार देता है। असली में जो है 150 रुपये दे के फर्स्ट जब जो ओलंपियाड में इन लोगों ने रजिस्टर किया IAPT का, वही जो है उस लड़के का अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, 150 रुपया दे के रजिस्टर करना। उसके बाद जो भी खर्चा है हर अपर इस OCSC में आना जाना, पूरा रहना, फिर विदेश जाना, विदेश से आना, पूरा खर्चा सरकार देता है। पूरा टीम को जो है उत्साह, प्रसन्नता, बहुत कुछ होता है कि हमारे बच्चे, ऐसे भी बहुत देश है जिसको कुछ मिलता नहीं है। तो हमारे इतना सिलेक्शन के बाद एक को गोल्ड मिला, एक को सिल्वर मिला, एक को ब्रोंज मिला। तो ये बहुत ही
हम लोग का जो है इट इज़ एक्चुअली व्हाट आई विल से इमेंस प्लेजर ऑफ ऑल द मेंटर्स। तो ये जो ओलंपियाड जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है और हम चाहते हैं कि और बच्चे जो है इनके लिए कोशिश करें। सर ये कह सकते हैं आखिरी लाइन में कि अपॉर्चुनिटी के लिए प्लेटफॉर्म दिया है सरकार ने, बस देश में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको कोशिश करनी है। कोशिश सबको जो है कोशिश करना चाहिए और एक ज्ञान बढ़ाने का, ये आकाश देखने का, तारे देखने का, उसको समझने का, ये तो हम सबको अच्छा लगता है कि आपको वैज्ञानिक हो या आर्टिस्ट हो, चाँद देखते हैं, सूरज देखते, तारे, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। पढ़े सीखे ज्योतिष शास्त्र को देखें और समझने का कोशिश करें।